हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ लर्नर। जैसा कि हमारा नाम है लर्न विथ लर्नर, क्योंकि हम खुद लर्नर हैं तो हम लर्नर्स के सारे प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उन्हें टॉपिक्स को समझने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं और उन्हें पढ़ाई इंटरेस्टिंग क्यों नहीं लगता है। तो दोस्तों, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोग काफी शानदार तरीके से लेकर के आए हैं। हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में और एक यूनिक तरीके से। तो आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया उस प्रोसेस का नाम है, उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ, और वे पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं या फिर यौगिक भी हो सकते हैं, आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो पदार्थ मिले और एक नए गुणधर्म वाले, नए लक्षण वाले तीसरे पदार्थ को बना दिया, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या आपके कंसेप्ट क्लियर है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एज एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग हाइड्रोजन के दो अणु में ऑक्सीजन का एक अणु मिला दें तो हमें मिलता है जल। हाइड्रोजन के गुण जल के गुण से अलग थे, ऑक्सीजन के गुण जल के गुण से अलग थे, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिले तो हमें मिला क्या? घंटा? नहीं यार, हमें मिला जल। तो ऐसे ही प्रोसेस को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब हम बात करें रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अगर अभी हमने जिस एग्जाम्पल की बात की कि हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलकर जल का निर्माण करता है, इसे हम लोग लिखें तो ऐसे अगर लिखें कि जैसा कि मैंने कहा, तो ये काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे शॉर्ट करके लिखते हैं। इसे लिखते हैं हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन बराबर जल। तो अगर हमने इस पूरी भाषा को ऐसे लिख दिया, हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन बराबर जल, तब इसे कहते हैं शब्द समीकरण, लेकिन ये भी काफी लंबा होता है। और अगर हमने हिंदी में हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन बराबर जल लिखा तो सारे लोगों को जल समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें ऐसी भाषा की जरूरत होती है जिसे दुनिया के सारे लोग समझ सके। तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं? H2 यानी कि हाइड्रोजन का संकेत प्लस O गिव्स H2O यानी कि जल का संकेत, और ये भाषा दुनिया भर के सभी लोग समझ सकते हैं। अब हम परिभाषा के रूप में इसकी बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं संकेतों के रूप से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और हमारा आखिरी टॉपिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो दोस्तों, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, क्या आप जानते हो अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व और उत्पाद, यानी रासायनिक अभिक्रिया के रिजल्ट में बनने वाले नए तत्व। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, और उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया में नए बनने वाले तत्व या पदार्थ। तो दोस्तों, अगर रासायनिक समीकरण में अभिकारक के तत्वों के अणुओं की संख्या और उत्पाद के तत्वों के अणुओं परमाणुओं की संख्या दोनों सेम हो, तो हम ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और सारे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना काफी जरूरी होता है। इसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में।